दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित कैलाशा टेम्पल भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसका निर्माण कई सदियों पहले किया गया था। लेकिन जिस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है वैसा आज की टेक्नोलॉजी से भी संभव नहीं है। और इस मंदिर की यही बात वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि आखिर ये शानदार मंदिर सदियों पहले बना कैसे और इसे किसने बनाया। हालांकि ये इकलौती ऐसी खोज नहीं जो वैज्ञानिकों को हैरान करती हो, क्योंकि दुनिया में और भी ऐसी खोजें हुई हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी कुछ कहने से कतराते हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 1, कैलाशा टेम्पल, महाराष्ट्र। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत के महाराष्ट्र में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं अपनी शानदार आर्ट वर्क के लिए जानी जाती हैं। इस जगह पर गुफाओं के अलावा और भी कई ऐसे शानदार मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी आर्ट देखते ही बनती है। इस जगह पर कैलाशा नाम का एक मंदिर भी है, जिसे बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में चट्टान को तराश पर बनाया गया है। यह मंदिर वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि सदियों पुराने मंदिर को लोगों ने आखिर उस वक्त कैसे बनाया होगा यह उनको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सिर्फ छेनी और हथौड़ों से चट्टान को तराश तराश कर इतने बड़े मंदिर को कैसे बना दिया गया यह उनकी समझ में नहीं आ रहा। वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर इस जगह पर बिना किसी पानी के सोर्स के इतना बड़ा मंदिर इतनी संकरी चट्टानों के बीच बना दिया गया। नंबर 2, द क्ले टैबलेट्स ऑफ ग्लोजेल। क्ले टैबलेट्स ऑफ ग्लोजेल को सबसे पहले साल 1924 में फ्रांस के ग्लोजेल में एक 17 साल के युवा एमिल फ्राइडिन अपने खेतों में किसी काम के दौरान खुदाई करते वक्त देखा था। लेकिन वो इनके बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने स्कूल टीचर एड्रियन पिकेंडेट को इस बारे में बताया। जब एड्रियन पिकेंडेट उस साइट को विजिट करने आया तो वो इन नायाब टैबलेट्स को देखते ही समझ गए और उन्होंने अथॉरिटीज को खबर कर दी। इस खबर के बाद इस साइट पर खुदाई का काम किया जाने लगा। इस खुदाई के दौरान यहाँ पर इन टैबलेट्स के अलावा और भी कई नायाब आर्कियोलॉजिकल आइडल्स, बोन्स पाए गए। लेकिन जब बात इनकी उम्र के बारे में आई तब उस जमाने के हर एक्सपर्ट का मानना अलग अलग था। इस एक्सकवेशन साइट को कई सालों तक एक्सकवेट किया जाता रहा, लेकिन इन फाइंडिंग्स की उम्र का सही पता कोई नहीं लगा पाया। हो सकता है कि भविष्य में हमें इन फाइंड्स की उम्र पता लगे, लेकिन इस बात को जानने के लिए इस साइट को सबसे पहले खोजने वाले एमिल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 2010 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 3, सिमेट्री ऑफ द फाइन पीपल। 1974 में इटली का सार्डिनिया प्रोविंस रातों रात एक सनसनी बन गया। हुआ यूं कि इस जगह पर रहने वाले एक किसान ने जब खेती करने के लिए अपने खेत को समय से थोड़ा ज्यादा खोदना शुरू किया तो उसे वहां पर ब्रॉन्ज एज की कई मूर्तियां दिखाई दी। देखने में ये मूर्तियां किसी जमाने में जिंदा रहे लोगों के प्रतीक लग रही थी। जब ये बात फैली और यहाँ एक्सपर्ट्स द्वारा खुदाई की गई तो उन्हें इस जगह से कई ऐसी मूर्तियां बरामद हुई। पहले इन मूर्तियों के बारे में कहा जा रहा था कि इन्हें ग्रीक कल्चर को देखकर बनाया गया है, लेकिन जब इन पर रिसर्च की गई तब पता चला कि एक यहीं के लोकल कल्चर का हिस्सा है, जिन्हें ब्रॉन्ज एज में समाज के सभ्य लोगों के सम्मान में बनाया जाता था। हालांकि साल 1979 में फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से इस खुदाई के काम को बंद कर दिया गया, लेकिन साल 2014 में एक्सपर्ट्स की एक टीम ने दोबारा इस जगह का सर्वे किया और पाया कि अभी इस जगह का 8 हेक्टेयर का एक हिस्सा है जो अभी तक अनछुआ है, और इसमें ऐसी और मूर्तियां मिलने की संभावना है जिससे इन मूर्तियों से जुड़े और भी राज सामने आ सकते हैं। नंबर 4, मिस्टीरियस साइन ऑफ एन एंशिएंट कल्चर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के एक प्रमुख देश जॉर्डन एक ऐसे सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है जो एंशिएंट समय में काफी ज्यादा अहम माना जाता था। यहाँ की जमीन में पुराने जमाने की कई ऐसी चीजें दफन हैं जो जब भी हमारे सामने आती हैं तो इस देश के प्राचीन कल्चर को बताती हैं। ऐसी ही कुछ मूर्तियां बरामद हुई जॉर्डन की राजधानी अम्मान के पास स्थित जारका नाम के शहर में। इस एक्सकवेशन साइट का पता लोगों को तब चला जब एक हाईवे बनने के दौरान इस जगह की खुदाई की गई। इस जगह पर एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को 7 मिलेनियम बीसी की कई मूर्तियां मिली। इन मूर्तियों में फुल बॉडी स्कल्पचर, ओनली आई एंड हेड और अन्य प्रकार की कई मूर्तियां मिली, जिन्हें बाद के सम्मान के साथ पूरे रिचुअल्स के साथ दफनाया गया था। हालांकि एक्सपर्ट्स अभी तक ये बताने में सफल नहीं रहे हैं कि आखिर ये मूर्तियां किसकी थी और कौन लोगों की याद में इन्हें इस प्रकार यहाँ दफनाया जाता था। ये मूर्तियां अपने आप में कला का एक अनोखा उदाहरण है जो लाइमस्टोन की बनी हुई हैं। होप कि आने वाले वक्त में इन मूर्तियों से जुड़े राज हमारे सामने आए। नंबर 5, टूल विद अनक्लियर फंक्शन। दोस्तों, ग्रीक शहर हिराक्लियन के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में जब भी लोग जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक चीज अपनी ओर काफी ज्यादा आकर्षित करती है। यह चीज है वहां पर मौजूद डबल साइडेड एक्स।
इस एक्स की तरफ अट्रैक्ट होने के पीछे कारण थी इसकी हाइट, जो कि नॉर्मल इंसान की हाइट से काफी ज्यादा है। इस एक्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इस एक्स को कोई भी नॉर्मल इंसान तो यूज नहीं कर सकता। कहा जाता है कि पुराने जमाने में मिनियन कल्चर के लोग इसे खेतों में काम करने के लिए यूज करते थे, लेकिन इतने बड़े एक्स का यूज करना नॉर्मल हाइट के लोगों के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुछ लोग इसे जायंट लोगों का हथियार भी मानते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसे मिनियन कल्चर के लोग उनके भगवान की पूजा के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। जब जैसे जैसे वक्त बीतेगा, हो सकता है कि इन एक्सिस से जुड़े राज हमारे सामने आ जाएं कि आखिर ये वास्तव में किस चीज के लिए इस्तेमाल होती थी। नंबर 6, प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ जायंट्स। मिनियन कल्चर की जायंट्स एक्सिस की ही तरह जापान की नोरिमित्सु ओडाशी भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस रही है, क्योंकि इसके बारे में भी वही बातें निकल कर आती हैं जो कि उन जायंट्स एक्सिस के बारे में निकली थी। जायंट्स की दुनिया में होने के प्रूफ के तौर पर इन चीजों को पेश किया जाता है। इस नोरिमित्सु ओडाशी की सबसे खास बात यह है कि आमतौर पर नॉर्मल स्वॉर्ड की लंबाई 1 मीटर होती है, लेकिन इस विशालकाय स्वॉर्ड की लंबाई 3.77 मीटर है, जो कि एक सामान्य इंसान के यूज के काफी बाहर है। इस स्वॉर्ड को टांगना ही काफी ज्यादा मुश्किल है, तो चलाना तो काफी दूर की बात है। हालांकि कहावतें तो इससे जुड़ी बहुत हैं, लेकिन इसकी सच्चाई आखिर क्या है, यह अभी तक हम सभी से काफी दूर है। नंबर 7, अ मिस्टीरियस लिनन बुक। दोस्तों, 1858 में मिहालो बारिक नाम के एक क्रोएशियन ऑफिसर ने अपनी नौकरी छोड़कर अपने पैशन फॉलो करने के लिए दुनिया भर के देशों में अपनी यात्रा शुरू की। इस यात्रा में उसने इजिप्ट का भी दौरा किया। इस दौरे पर मिहालो ने एक सार्कोफेगस को खरीदा था, जिसमें एक फीमेल मम्मी थी। इस सार्कोफेगस को वो अपने साथ अपने घर वियना ले आया था, जहां वो उसने अपने घर पर इस मम्मी को डिस्प्ले पर लगा दिया। उसने इस बीच इस मम्मी पर लिपटे लेनिन कपड़े को भी निकाल दिया, लेकिन उस कपड़े पर लिखे वर्ड्स पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। पर उसकी मौत के बाद जब उसके भाई को इस मम्मी का पोजेशन मिला, तो उसने इसे यूनिवर्सिटी ऑफ क्रोएशिया, स्लोवेनिया, डल्मेशिया को बेच दिया। बाद में जब इस लेनिन कपड़े पर लिखे वर्ड्स पर रिसर्च की गई, तो एक्सपर्ट्स ने माना कि इस पर कुछ तो अरेंज्ड मैनर में लिखा हुआ है। रिसर्च में पता चला कि ये वर्ड्स लगभग 250 से 100 बीसी पहले के हैं। इसे पूरी लिनन की बुक में 230 लाइनों में लगभग 12 वर्ड्स थे, लेकिन ये वर्ड्स आखिर थे क्या, इस बात का जवाब आज भी एक्सपर्ट्स देने में असमर्थ हैं। नंबर 8, हाई आर्ट और क्लेवर इमिटेशन। दोस्तों, मैड्रिड स्थित नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ स्पेन में रखी लेडी ऑफ एल्श अपने आप में कला का एक अनोखा उदाहरण है। इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इस मूर्ति में अलग अलग देशों की कला समाहित है। जहां इस मूर्ति का फेस ग्रीक कल्चरल है, तो इसके कपड़े वाइबेरियन कल्चर के हैं, तो वहीं इसकी ज्वेलरी बिल्कुल ही अलग नॉर्थ अफ्रीकन कल्चर की याद दिलाती है। आखिर इस मूर्ति को बनाने का मतलब क्या था, जो आज से लगभग 1500 या 1600 साल पहले बनाई गई थी। हालांकि एक्सपर्ट्स इसकी ऑथेंटिसिटी पर आज भी शक करते हैं कि आखिर सिर्फ लाइमस्टोन से बनी हुई मूर्ति इतने वक्त तक कैसे बिना किसी एनवायरमेंटल डैमेज के बची रही। पर इस बात का सटीक जवाब आज भी किसी के पास नहीं है जो हमें सैटिस्फाई कर सके। नंबर 9, रैथ ऑफ अ डीटी। दोस्तों, 19वीं सदी में मेक्सिको के एक शहर कोचलिंशन के बाहर इलाकों में एक मोनोलिथ मिला, जिसको लेकर क्लेम किया गया कि यह मोनोलिथ एज़टेक कल्चर के गॉड लालोक का है, जिन्हें तूफान और बारिश का देवता माना जाता था। इस मोनोलिथ के बारे में कहते हैं कि लगभग 7 मीटर लंबा और 152 किलो का था जब यह मिला था। लेकिन 1964 में जब इस मोनोलिथ को इस जगह से शिफ्ट किया गया और इसे मेक्सिको सिटी के नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में रखा गया, तो सदियों से वीराने में अलग अलग मौसों की मार को सहने वाला यह मोनोलिथ अपने आप डिके यानी कि खत्म होने लगा। एक्सपर्ट्स इस बात के लिए काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एज़टेक कल्चर के बिलीवर्स का मानना है कि इन्हें यहाँ पर लाए इसलिए ये नाराज हो गए हैं और अपना रूप छोड़ रहे हैं, पर एक्सपर्ट्स इस बात को नहीं मानते। हालांकि तब भी 2014 में इसको वापस से रिस्टोर करने की कोशिश की जाने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।